प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे कई वक्ताओं ने शुरू से ही राकेश भाई ने जब ये बिल लाया तो मोटिव की बड़ी बात की। अब राकेश भाई के साथ दिक्कत क्या है कि उनके पे ऊपर लागू होता है कि ज़ाहिर मोहब्बत से पहले बदनाम नज़र हो जाती है, मैं दिल में इरादा करता हूँ दुनिया को खबर हो जाती है। शुक्रिया सर। एक और चीज़ का जिक्र किया, सेफ्रॉन डेमोक्रेसी, हम में से किसी ने नहीं बोला। आज अगर पूरे सदन डेमोग्राफी आज अगर पूरे सदन में कोई कहीं सेफ्रॉन है सर, तो उन्हीं की बंडी में और कहीं नहीं है। तीसरी चीज सर, अभी अमर भाई ने एक बात कही सर, 8वीं में बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक में हम लोग को इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस होता था, 8th या 9th में, क्यों नित्यानंद जी? 9th में हम लोग के समय में इकोनॉमिक्स का पेपर आता था। नहीं सर, उस समय आपका भाव बहुत संभाव वाला था। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि उसमें जनगणना का एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन पे एक अध्याय होता था, और जो बात अभी अमर जी ने कही उसमें एक लाइन था, बाकी चीजें हिंदी में थी, लेकिन उस लाइन को अंग्रेजी में लिखा गया था कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और अगर आप टीएफआर की स्थिति देखें अलग अलग राज्यों में तो आपको लगेगा कि ये मायने रखता है। माननीय उपसभापति महोदय, कई दफा इस तरह के बिल्स के साथ जो आशंका होती है ना, वो डॉग विसिल पॉलिटिक्स वाली होती है। और मैं जानता हूं राकेश भाई डॉग विसिल पॉलिटिक्स में बहुत पीछे हैं, ऊपर वाला ना करे कभी सक्सेसफुल हो, वो राजनीति उस राजनीति का लंबा आयाम नहीं होता। सो in December 2020, in an affidavit filed in the Supreme Court, a petition seeking implementation of two-child norm, what the government of India stated, I wish to read. I quote, Government of India affidavit. International experience shows that any coercion, this bill is by nature coercive, any coercion to have a certain number of children is counterproductive and leads to डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। मैं नहीं कह रहा हूं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यही सरकार कह रही है, 2020 में कह रही है। राकेश भाई, थ्रू यू सर, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, most states have already reached the replacement total fertility rate, TFR. All my colleagues have spoken about it. Others are rapidly reaching that. So I think any coercive mechanism. तीसरी चीज है कि डेमोग्राफी को अगर आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है माननीय उपसभापति महोदय, बीते कुछ वर्षों में एक अद्भुत चीज हमारे सार्वजनिक जीवन में हुई है। पॉलिटिशियंस ने बहुत सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। इतिहास लेखन का काम इतिहासकारों का होता था, आजकल पॉलिटिशियंस ने वो काम भी ले लिया है, ना लिख पाए तो बदल डालें। और उसी तरह से पॉलिटिशियंस डेमोग्राफी का भी काम ले रहे हैं। अरे डेमोग्राफी इज ए वेरी सीरियस बिजनेस, इट शुड बी लेफ्ट टू डेमोग्राफर्स। And we have no dearth of great demographers in this country who have contributed immensely and who have provided an insight, a direction that through which our family. एक चीज और होती है, इससे पहले जब पॉपुलेशन कंट्रोल का एक और निजाम को ये ख्याल आया था सर, जब बहुमत बड़ा होता है ना तो इंसान के अंदर कई सपने आते हैं। तो एक वक्त 75 में उधर आया था और अब इधर आ रहा है, लेकिन ये सपने डरावने सपने में तब्दील हो जाते हैं। मगर कभी भी किसी निजाम को यह तय करना चाहिए कि दायरा लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन का कहां होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। सर, अभी जो तत्कालीन आबादी के हिसाब से देखें, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं 79.8% हिंदूज, 14.2% मुस्लिम्स, 2.3% क्रिश्चियंस एंड 1.7% सिख्स एंड रेस्ट अदर्स। हमें तो यह भी जानना जरूरी है कि हिंदुओं के अंदर इस आबादी में, जब आज मैं यहां बोल रहा हूं राकेश भाई, तो सैनिटेशन में एक डेथ हो चुकी होगी सीवर में उतर करके, उसकी भी जाति है, वो भी हिंदू है। हमारे तौर तरीकों में, हमारी प्राथमिकताओं में ये चीजें क्यों नहीं आती हैं माननीय उपसभापति महोदय? बस मैं एक दो और चीज करके, और खास करके जो हमारे पेट्रियार्कल समाज का जो एक स्ट्रक्चर जो हमारा है,
इसमें सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या की संभावना और बढ़ेगी। आप रोक नहीं पाएंगे। आपके कानून के हिसाब से बोर्ड लगा दिया जाता है नर्सिंग होम में कि यहां भ्रूण जांच नहीं होती है, सबसे ज्यादा जांच वहीं होती है। हमें पता है ना कि हम जब कानून बनाते हैं तो उसमें लूप होल्स कौन लोग ढूंढते हैं। ये सनद रहे सर, और कोई ऐसा कानून तो कतई ना हो जो विमेन को फर्दर विक्टिमाइज करे। इसमें सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन की संभावना विमेन की है सर। ये असल में राकेश भाई का दोष नहीं है, ये नियो माल्थसियन आर्ग्यूमेंट भी है। ये जो रिसोर्स का और पॉपुलेशन का एक बाइनरी टाइप रिश्ता बनाते हैं, ऐसा है नहीं, बड़ा संश्लिष्ट चरित्र है, उसको समझना जरूरी है। जो मैंने पहले एक बात कही थी, आप उन राज्यों की सूची देखें, टीएफआर उनका लेवल देखें, वो कैसे संभव हुआ। डेवलपमेंट इनपुट गए। अभी महेश भाई बता रहे थे, झारखंड का आदमी, बिहार के लोग तो कई बार लोग हंसी में कहते हैं सर कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गए थे ना तो वहां उनको चाय पिलाई थी बिहार वाले ने, पहले से था वहां खोमचा लगा करके। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी स्थिति ये क्यों है, झारखंड की स्थिति क्यों है। मैं केरल तमिलनाडु के आपत्ति से भी वाकिफ हूं, लेकिन सर ये एक दिन में नहीं हुआ है। 70 वर्षों में हर सरकार ने वहीं इन्वेस्ट किया जहां पहले हरियाली थी, वहां इन्वेस्ट नहीं किया जहां हरियाली होनी चाहिए थी। तो वो नीतियां बदलिए, ये सारी चीजें आपकी खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। अब सर एक मैं डेटा देना चाहता हूं। आई रिपीट, द कंट्रीज हेल्थ केयर बजट सॉ अ 10% डिक्लाइन फ्रॉम रिवाइज्ड एस्टिमेट of 2021. There was a 6% cut in allocation for education, while the budgetary allocation for social security schemes declined from 1.5% to 0.6%. और तब हम बात करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं कर रहा है। आखिरी चीज सर, we must realize that women would bear the brunt of a two-family norm. The use of condoms declined by 52%. And vasectomies fell by 73%, showing the reluctance among men to engage with birth control. एक 30 सेकंड की टिप्पणी करके सर, वेस्ट बंगाल का लेसन मैं देना चाहता था। Interestingly, lessons could be learned from West Bengal. In West Bengal, the figures for women with 10 or more years of schooling, 32.9%, and women marrying before age 18 years, 41.6%, are almost similar to Bihar and even worse than Uttar Pradesh. But it seems that the West Bengal reached the TFR of 1.6%. Why? Because of decline in neonatal death. अब मैं समझता हूं सर इन तरह की चीजों पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और आखिरी टिप्पणी करूंगा, मैं शुभकामनाएं देता हूं सर मूवर ऑफ द बिल को, लेकिन इस तरह के मसलों पर एक समेकित राय हो। इस देश की प्राथमिकताओं की लिस्ट में ये बहुत पीछे आता है राकेश जी। फिर किसी को बड़ा बहुमत आएगा और इसी तरह की लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ने की कोशिश होगी। लो हैंगिंग फ्रूट जहरीले होते हैं सर। जय हिंद सर। धन्यवाद।